अच्छा, तो यहाँ बताया जा रहा है कि फैसल के घर में बिल्ली का खाना बड़ी थैली में रखा होता है और फैसल उसमें से हर रोज एक ही जितनी मिकदार निकाल कर बिल्ली को देता है। बड़ी थैली खोलने के 2 हफ्ते बाद फैसल तय करता है कि अब से वो हर हफ्ते थैली का वजन करेगा, ताकि उसको मालूम होता रहे कि थैली से कितना खाना कम होता जा रहा है। तो भाई मंदरजा झील खानों में फैसल का दर्ज किया हुआ रिकॉर्ड है। अब यहाँ हम देख सकते हैं कि 14 दिनों के बाद थैले में 14 किलो खाना बाकी रह जाता है और फिर जब 7 दिन मजीद गुजरते हैं तो कुल 10.5 किलो खाना रह जाता है और फिर 28 दिन बाद सिर्फ 7 किलो खाना रह जाता है थैली में। भाई ये तो सारी मालूमात हो गई, लेकिन ऐसा करते हैं कि हम इसको ज़रा ग्राफ की मदद से बना के देखते हैं। और सच पूछे तो फिल वक्त तो जहन में बहुत सारे सवाल घूम रहे हैं, जिनमें से सबसे पहला सवाल तो ये है कि बिल्कुल शुरू में थैली में कितना खाना था। भाई हर हफ्ते फैसल एक जितना ही खाना बिल्ली को देता है, तो ज़रा वीडियो को रोक के ये खुद से मालूम करने की कोशिश करें कि हर हफ्ते फैसल अपनी बिल्ली को कितना खाना देता है। अच्छा, इस सवाल के जवाब तक हम बहुत तरीकों से पहुंच सकते हैं, लेकिन चूंकि हमने पहले ही फैसला कर लिया था कि हम इसको ग्राफ की मदद से समझेंगे, तो इसलिए हमें ग्राफ ही बनाना पड़ेगा। और उसके लिए पहले तो हम अपने एक्सिस बना लें। तो ये हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस। अच्छा, अब इस एक्स एक्सिस से हम दिनों की तादाद दिखाएंगे जो कि गुजर चुके हैं, और वाई एक्सिस से हम दिखाएंगे थैले में बकाया खाने की मिकदार को। चलें अब ज़रा इनका स्केल भी बना लेते हैं। तो ये 5 हो गया, ये 10, 15, 20 और 25। और यहाँ पे क्योंकि हफ्ते के हिसाब से मालूमात रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 14, ये होगा 21 और ये होगा 28। चले अब ज़रा इन नुक्तों को ग्राफ पे बना लेते हैं। तो जब 14 दिन गुजरते हैं तो थैले में 14 किलो खाना है, तो ये नुक्ता यहाँ बन जाएगा। अच्छा, 21 दिनों के बाद थैले में 10.5 किलो खाना है, इसलिए ये नुक्ता यहाँ आ जाएगा। 28 दिनों के बाद खाना सिर्फ 7 किलो रह जाता है, तो ये आखिरी नुक्ता फिर यहाँ आ जाएगा। और जैसा कि हमें बताया था कि फैसल एक जितनी खाने की मिकदार हर हफ्ते अपनी बिल्ली को निकाल कर देता है, इसलिए हर हफ्ते खाना देने का रेट बिल्कुल मुस्तकिल रहेगा। तो जब हम इन नुक्तों को आपस में जोड़ लेंगे और इस तरह से हमारे पास एक लकीर आ जाएगी, तो भाई उस लकीर की जो स्लोप होगी वो असल में इसी रेट को दिखा रही होगी। और जब लकीर मिल जाएगी तो हम उससे एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट की मदद से मज़ीद मालूमात भी जानने की कोशिश कर सकते हैं। चलें इन नुक्तों को फिर जोड़ ही लेते हैं। हाँ, तो ये आ गई हमारी लकीर। अच्छा, तो अब ज़रा अपने पहले सवाल के बारे में सोचते हैं, जो कि ये था कि बिल्कुल शुरू में थैली में आखिर कितना खाना था। तो आपके ख्याल में इनमें से कौन सा नुक्ता दिखा रहा होगा कि शुरू में थैली में कितना खाना था? अब भाई शुरू में तो वक्त 0 के बराबर होगा, क्योंकि 0 दिन पे तो थैली खोली ही नहीं गई। और इस x की कदर पे y यानी थैली में खाने की मिकदार बराबर होगी इस नुक्ते के y कोऑर्डिनेट के। और चूंकि इस नुक्ते से लकीर y एक्सिस से गुजर रही है, इसलिए इस नुक्ते को तो हम y इंटरसेप्ट कहते हैं। अच्छा, अब ये लकीर हमने किसी तमीज़ की ग्राफ पे तो बनाई नहीं है, इसलिए इस नुक्ते पे y की क्या कदर है वो हम इतने आराम से नहीं देख सकते। लेकिन हाँ, इस लकीर की ढलान को इस्तेमाल करके हम यहाँ पे y की बिल्कुल दुरुस्त कदर मालूम कर सकते हैं। तो चले ज़रा ढलान पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं।
भाई 1 हफ्ते के गुजरने पे थैली से 3.5 किलो खाना कम हो जाता है। या अगर 2 हफ्ते की बात करें तो हर 2 हफ्ते में थैले से कुल 7 किलो खाना कम हो जाता है। और अब अगर हमें इस वाई की कदर जाननी है तो हमें बस इसका उलट काम करना होगा। तो अगर हम 2 हफ्ते पहले जाते हैं तो इस दफ़ा वाई कम नहीं बल्कि बढ़ रहा होगा और ऊपर जा रहा होगा। यानी 14 दिन पहले थैले में खाना इस नुक्ते से 7 अदद ज़्यादा होगा। अब 14 किलो में अगर हम 7 जमा करेंगे तो ये तो बराबर हो जाएगा 21 के, और x तो यहाँ 0 ही के बराबर है। तो ये नुक्ता हो जाएगा 0,21। तो शुरू में कितना खाना था थैले में ये तो हमें मालूम हो गया y इंटरसेप्ट से। अच्छा, अब ज़रा दूसरे सवाल पे आते हैं। फैसल हर रोज़ अपनी बिल्ली को कितना खाना खिला रहा है? और चले कोशिश करके देखें कि इस सवाल के जवाब तक आप खुद कैसे पहुंच सकते हैं। भाई अब हमें ये तो मालूम है कि हर 14 दिनों में फैसल अपनी बिल्ली को कुल 7 किलो खाना देता है, और हम इस लकीर की ढलान की भरपूर मदद ले रहे हैं इस वक्त हर दिन के हिसाब से रेट मालूम करने के लिए। तो ढलान बराबर है वाई में तब्दीली, जो कि यहाँ 7 किलो के बराबर है, बटा एक्स में तब्दीली के, और एक्स में यहाँ मनफी 14 दिनों की तब्दीली आ रही है। और इसको हल करेंगे तो ये बराबर है मनफी 1/2 किलो फी दिन के। यानी हर रोज़ फैसल अपनी बिल्ली के लिए थैले से आधा किलो खाना डालता है। तो भाई ये बिल्ली हर रोज़ आधा किलो खाना खा रही होती है। अच्छा, अब एक और सवाल भी जहन में आता है कि अगर बिल्ली रोज़ के हिसाब से इतना खाती है तो एक खाने की थैली कितने दिनों तक चलेगी? और भाई इस सवाल का जवाब हमें इस नुक्ते से मिलेगा, क्योंकि इस नुक्ते पे वाई जो कि दिखा रहा है थैले में बचे कुचे खाने की मिकदार को, वो 0 के बराबर है। यानी इस नुक्ते पे थैला खाली हो चुका होगा, और इसके एक्स कोऑर्डिनेट से हमें मालूम हो जाएगा कि थैले को खाली होने में कितने दिन लगे। अच्छा, अब चूंकि इस नुक्ते से लकीर एक्स एक्सिस से होकर गुजर रही है, इसलिए इस नुक्ते को हम एक्स इंटरसेप्ट कहते हैं। अच्छा, फिर से चूंकि इस लकीर को हमने ग्राफ पेपर की मदद से तो बनाया नहीं है, तो इस नुक्ते के एक्स कोऑर्डिनेट तक पहुंचने के लिए हम ऐसा करते हैं कि फिर से ढलान का ही सहारा ले लेते हैं। अब हर 14 दिनों बाद अगर थैली में से 7 किलो खाना कम हो रहा है, और इस नुक्ते पे अगर थैली में सिर्फ 7 किलो खाना ही बाकी रह गया है, तो मज़ीद 14 दिन बाद थैले में 0 किलो खाना रह जाएगा। यानी इस नुक्ते तक पहुंचने के लिए हम 28 में 14 दिन जमा करेंगे। तो अब x बराबर होगा 42 के।